मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली से और ये सिर्फ एक ही फैमिली थी जो पूरे जंगल में बच चुकी थी। बाकी सारी फैमिलीज को तरह तरह के डिफरेंट किस्म के खतरनाक जानवरों ने खा लिया था और इनके बचने का रीजन था इनका डैड। क्योंकि उनके रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो कहते थे कि चाहे दिन हो या रात, बस एक केव में ही रहना है और सिर्फ खाना लेने के लिए बाहर जाना है। और खाना भी ये हंट करके खुद लेते थे। और इसके लिए भी डैड के अकॉर्डिंगली बाकी सारी फैमिली को एक साथ बाहर जाकर हंट करना था। इस फैमिली का नाम था दी क्रूड्स। यहाँ पर ये लोग फिर से हंटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, जहाँ पर थंक को एक अंडा मिलता है। इस अंडे के पीछे और भी बहुत सारे जानवर थे और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से इन सब लोगों को ये अंडा मिल जाता है, जिसको ये लोग कच्चा ही खा लेते हैं। अब अंधेरा होने वाला था तो ये सब लोग फिर से उस केव में जाते हैं रात गुजारने के लिए। पर यहाँ पर एप बाहर ही रहती है। एप को कोई आवाज सुनाई दी थी, जिसको फॉलो करते हुए वो केव के सबसे टॉप पर पहुंच गई थी। ग्रेग उसको बहुत आवाज देता है कि नीचे आ जाओ, पर एप उसकी एक भी नहीं सुनती। इसके बाद एक वाइल्ड एनिमल उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसको वापस केव में अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर ग्रेग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। केव का दरवाजा तो बंद था, बट वो वाइल्ड एनिमल फिर भी उस केव के दरवाजे को बार बार टकरा रहा था। ग्रेग एप को समझाता है कि देखो, अगर अब तुम अंदर ना आती तो हम सब इस जानवर का खाना बन जाते। यहाँ पर एप कहती है, क्यों डैड, क्या हमें पूरी जिंदगी यहाँ केव के अंदर ही गुजारनी होगी? इसके ऊपर ग्रेग कहता है कि हाँ, हमें अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा ही करना होगा। इसके बाद एप तो नाराज हो जाती है और ग्रेग बाकी पूरी फैमिली को एक स्टोरी सुनाता है, जिसके लिए वो टारगेट करता है एप को। वो कहता है कि एक लड़की थी जिसको एडवेंचर का बहुत शौक था। वो यहाँ वहां जाकर एक्सप्लोर करती थी और इसी तरह एक दिन एक वाइल्ड एनिमल ने उस पर अटैक किया और ऐसे ही वो मारी गई। इसीलिए बच्चों और अपनी फैमिली को कहता है कि हमें यहाँ केव में ही आराम से रहना चाहिए और रात को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। ग्रेग और बाकी सारी फैमिली सो जाते हैं, बट यहाँ पर अब इस सब के बाद एप को कहाँ नींद आनी थी। इतनी ही देर में उसे एक क्रैक में से बाहर लाइट नजर आती है, जिसके बाद एप बाहर जाती है लाइट को फॉलो करने के लिए। और ऐसे ही करते करते वो पहाड़ के सबसे टॉप पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक लकड़ी पर आग लगी दिखाई देती है। अपने लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी, यानी कि उसने अब तक लाइफ में आग ही नहीं देखी थी। वो इस चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी कि अचानक से पीछे से एक आदमी उस पर हमला करता है। उस आदमी ने एक एनिमल मास्क पहना था, जिसकी वजह से एप उस पर हमला करती है उसे मारने के लिए, क्योंकि उसे तो हंटिंग आती थी। यहाँ पर इससे पहले कि वो उस आदमी को मारती, वो अपना मास्क हटा देता है और एप से कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान ही हूँ। एप के लिए तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी। वो एक और इंसान को देखकर उसे सूंघने लगती है, उसके पास आने लगती है, उसे नीचे गिरा कर कहती है कि तुम कौन हो। यहाँ पर इससे पहले कि वो कुछ और उसे मारती, वो आदमी एप के पाँव को काटता है और उसके बाद इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रेग को समझ आ जाती है कि एप यहाँ केव में नहीं है। अब वो तो निकलता है एप को ढूंढने के लिए, दूसरी तरफ तो ये दोनों लड़ रहे थे। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आग बुझने वाली है। वो लड़का ऐप से कहता है कि आग बुझने वाली है, मुझे अंधेरे से नफरत है, मुझे इसको जलाने दो वरना अंधेरा हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर ऐप भी थोड़ी हैरान होती है और खामोशी से रुक जाती है। अब ये स्ट्रेंज सा आदमी उस आग के ऊपर हल्की हल्की फूंके मारने लगता है, जिसके बाद आग फिर से जल जाती है। एप तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा होते तो बिल्कुल नहीं देखा था। इसके बाद वो एप को बताता है कि मेरा नाम गाय है और ये तो मुझे बहुत आराम से करना आता है। एप उसे कहती है कि मुझे भी सिखा दो। वो एप को बताता है कि हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा, यहाँ की दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ पर जमीन पहले बहुत जोरों से हिलेगी, उसके बाद हर तरफ से आग और धुआं आएगा और ज्वालामुखी भी फट जाएंगे। हमें किसी और जगह पर जाना होगा। इतनी बातें सुनकर तो ऐप बहुत परेशान हो गई थी। गाय उसे कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, ना ही डराना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। दूर एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है और हम वहां पर जाकर सेव हो सकते हैं। इसके बाद ऐप उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इसके बाद तो गाय उसे एक हॉर्न देता है और कहता है कि अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो इसको बजा देना। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और ग्रेग वहां पहुंच जाता है। वो एप को डांटता है कि तुम कैसे केव से बाहर निकल आई हो। यहाँ पर फिर से वो ही वाइल्ड एनिमल आता है और इन पे अटैक करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों एक पहाड़ से नीचे लटक जाते हैं।
ताकि इंतजार में थे कि वो वाइल्ड एनिमल वहां से चला जाए। ऐसे तो पूरी रात गुजर जाती है और सुबह होने पर ये केव में वापस आते हैं। बाकी सारी फैमिली जब उनको देखती है तो काफी खुश होती है और परेशान तो वो ऑलरेडी थे ही। यहाँ पर एप सबको बताना चाहती थी कि वो गाय से मिली, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो कहती है कि मुझे एक बिल्कुल नई चीज मिली। अब नए वर्ड को सुनते साथ ही बाकी सारे बहुत हैरान और परेशान हो गए थे और बहुत ही अलार्मिंग स्टेट में थे कि कोई नई चीज होने वाली है, जिससे उन सबको लग रहा था कि शायद ही कोई खतरे की बात है। एब बहुत गुस्से में थी। यहाँ पर वो फिर से वही हॉर्न निकालती है और उसे बजाने लगती है, पर उस हॉर्न की आवाज से सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। इसके बाद तो एब और ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि इन सब लोगों ने उसका हॉर्न तोड़ दिया। एब अपनी पूरी फैमिली को कहती है कि आप सारे लोग बहुत ही ज्यादा जंगली हैं। यहाँ पर ग्रेग को बहुत गुस्सा आता है और वो एब से कहता है कि जाकर केव में रहो और अब तुम केव से बाहर नहीं निकलोगी जब तक तुम अपनी दादी जितनी बूढ़ी ना हो जाओ। एब को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर उठाती है, पर इतने में ही वहां की जमीन हिलने लगती है और जमीन फट जाती है। हर तरफ से पहाड़ों में से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ पर इन सब चीजों को देखते साथ ही ये पूरी फैमिली अपने केव में जाने के लिए भागती है, बट इतनी ही देर में ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर आता है और इनके केव पर गिर जाता है, जिसकी वजह से इनका घर आखिरी रहने वाला ठिकाना टूट जाता है। इनका केव गिरने के बाद इनको पीछे से एक बिल्कुल अलग ही दुनिया नजर आती है। पहाड़ के पीछे तो बहुत ही बड़ी दुनिया थी, जिसको देखकर ये सब हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। एप सबसे कहती है कि हमें इस नई जगह पे चले जाना चाहिए, बट ग्रेग मना करता है कि कोई भी नई चीज एक डेंजरस चीज लगती है, हमें कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। इतनी ही देर में फिर से वही वाइल्ड एनिमल इन पर अटैक करने के लिए आता है और इन्हें ना चाहते हुए भी उस नई दुनिया में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर वो लोग जंप कर लेते हैं नीचे और इसके बाद वापस ऊपर जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये नई दुनिया इनको बहुत प्यारी लगती है। वहाँ पर हर तरह के जानवर थे और बहुत ही नए नए तरह के भी। यहाँ पर ये लोग एक छोटे से हाथी को भी देखते हैं और इतनी ही देर में एक बड़ा सा टाइगर इनको फॉलो करने लगता है, इन पर अटैक करने लगता है। ये सारे लोग एक छोटे से केव में जाकर छुपने की कोशिश करते हैं, बट वो रियलिटी में केव नहीं था, एक व्हेल का मुंह था जो कि इनको उछाल के बाहर फेंक देती है। इसके बाद फिर से वो टाइगर आता है और ये लोग वहां से भागने लगते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता रात होने वाली थी, जिसकी वजह से टाइगर डर कर वहां से चला जाता है और जंगल में बहुत अजीब सी खामोशी हो जाती है। अब मुश्किलों से ये टाइगर से तो बच ही गए थे, बट यहाँ पर अजीब से बर्ड्स आते हैं जो कि मिनटों में ही जिस चीज पर बैठते थे उसे खाकर उड़ जाते थे और ये अब इनके पास आने लगे थे। यहाँ पर सब बहुत घबराते हैं कि अब इनके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है जहाँ पर जाकर ये छुप सके। वहां पर करीब ही एप को एक हॉर्न नजर आता है, जिसको बजाती है वो सिर्फ इसलिए कि शायद गाय सुनकर उनके पास आ जाए, उनकी मदद करे। दूर ही हम देखते हैं कि गाय ने वो हॉर्न सुन लिया था। गाय एप की जान बचाने के लिए उनकी तरफ जाता है, जहां पर एप और उसकी फैमिली की तरफ वो सारे बर्ड्स आ रहे थे और इससे पहले कि वो बर्ड्स इन पे हमला करते, यहाँ पर गाय आकर आग फिर से जलाता है, जिसको देखते साथ ही सारे बर्ड्स वहां से भाग जाते हैं और ऐसे फैमिली बच जाती है। एप ने तो गाय को पहचान लिया था, बट बाकी सारी फैमिली को लगा कि यहाँ पर गाय भी डेंजरस है। गाय ने भी इन सब लोगों को पहले नहीं देखा था और एप उसे बताती है कि ये मेरी फैमिली है। यहाँ पर गाय तो रुक जाता है और यहाँ पर उसके हाथ में आग देखकर थंग कहता है कि इसके हाथ में सूरज है, जिसके बाद एप उसे बताती है कि ये सूरज नहीं है, ये आग है। ग्रेग भी उसे कहता है कि मुझे भी आग जलाना सिखाओ। अब नीचे एक छोटी सी पत्थर पर आग लगी थी, जिसके ऊपर ग्रेग का पांव आ जाता है। ऐसे तो उसके बाद थक को भी आग लग जाती है और वो यहाँ वहां भागता है, जिसकी वजह से जंगल में भी आग लगने लगती है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा कॉर्न भी था, जिसको आग लगने से आसमान में बहुत ही बड़े फायरवर्क्स होने लगते हैं और हर जगह पर पॉपकॉर्न आने लग जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपना सफर उस माउंटेन तक कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर केव्स भी है, पानी भी और खाने का सामान भी। पर वहां तक पहुंचने के लिए इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ना है, यानी कि भूख, प्यास और बहुत सारे जंगली जानवरों का सामना। अब इन सब लोगों को भूख लगती है तो ये क्रूड फैमिली अपने पुराने तरीके से हंट करने लगती है, पर उसमें नाकाम रहती है। बहुत ही मुश्किलों से इनके पास एक फिश आती है, जिसको ये लोग कच्चा ही खा जाते हैं। गाय ऐप से कहता है कि मैं तुम्हें अपने तरीके से हंट करना सिखाऊंगा। हम गाय और ऐप को क्लोज होते देखते हैं।
गाय ऐप को एक ट्रैप सेट करना सिखाता है जो कि एक बर्ड ट्रैप था, पर पहले तो कोई बर्ड नहीं फंसता। एक बर्ड तो यहाँ पर गाय के पीछे ही पड़ जाता है और उसे बहुत ही दूर फेंक देता है। इसके बाद वो उसके पीछे भागने लगता है और बहुत ही मुश्किलों से उस ट्रैप में फंस जाता है। फाइनली यहाँ पर ये लोग इस बर्ड को कुक करके खाते हैं। यहाँ पर ये सब ही बहुत जंगली तरीके से खा रहे थे, जिसके बाद ग्रेग सबको वो ही अपनी पुरानी स्टोरी सुनाने लगता है। पर यहाँ पर गाय इनको एक न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि हम एक ऐसी जगह जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, हर तरफ बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है और मजे मजे की खाने की चीजें हैं, जहाँ पर हम बहुत आराम और सुकून से रह सकेंगे। अब रात होने वाली थी तो ग्रेग यहाँ पर गाय को एक लकड़ी में बंद कर देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली वो अब भी डेंजरस था। जब सुबह गाय की आंख खुलती है तो वो खुद को देखता है कि वो एक पहाड़ से नीचे गिरने वाला है। अब यहाँ पर वो चिल्लाता है और गिरने ही वाला था कि ग्रेग आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर सुबह होती है और ये लोग अपना सफर फिर से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर कुछ दूर आगे जाने के बाद ग्रेग के पाँव में कुछ कांटे चुभते हैं। आगे का सारा रास्ता कांटों से भरा हुआ था। ग्रेग सबको कहता है कि हम अब आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर दादी के पाँव में भी बहुत सारे कांटे चुभे थे। ये जगह बहुत ही ज्यादा शार्प थी। पर वहां पर ये देखते हैं कि कैसे गाय वहां पर आराम से खड़ा है, जिसके बाद ग्रेग उसको फॉलो करने लगता है। पर कांटे चुभने की वजह से वहीं पर रुक जाता है और गाय तो आराम से निकल जाता है। बाकी सब लोगों को मुश्किल में देखकर, क्योंकि वो इस जगह को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, गाय को थोड़ा बुरा भी फील होता है। वो ग्रेग से कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, पर मुझे तुम लोग इस लकड़ी में बंद नहीं करोगे। जिसके बाद वो उस लकड़ी को दूर फेंकवा देता है और बाकी इन सब लोगों के पाँव में स्टारफिश बांधता है, ताकि वो इस नुकीली जगह को क्रॉस कर सके। इस नुकीले रास्ते को तो क्रॉस कर लिया था। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर काफी रास्ते में ये लोग एंजॉय भी करते हैं और कुछ जगह पर इन्हें मुश्किलें भी सामने आती हैं। पर यहाँ पर ग्रेग को कोई भी गाय का आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था और वो इससे बिल्कुल एग्री नहीं कर पा रहा था। अब आगे जाकर ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा रास्ता है, बिल्कुल मेज जैसा, यानी कि भूल भुलैया जैसा। गाय फिर से इनको आइडिया बताता है कि कैसे इस जगह को क्रॉस करना है, बट ग्रेग को फिर भी गाय पे यकीन नहीं था। अब इतनी ही देर में बहुत ही बुरा अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से ये सब लोग अलग हो जाते हैं और उस भूल भुलैया में गायब हो जाते हैं। यहाँ पर इन सब का सामना बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीजों से होता है, ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स जो कि इंसानों को खाते थे, और ऐसे ही करते करते ये बहुत ही प्यारी सी लेक तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सारे लोग तो पहुंच गए थे, बस ग्रेग ही पीछे भूल भुलैया में अब तक गुम था। ग्रेग की बीवी यहाँ पर कहती है कि मैं ग्रेग के पास जाती हूँ और उसे यहाँ पर लेकर आती हूँ। यहाँ पर बाकी सब लोग गाय के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर ग्रेग को फिर भी उस पर यकीन नहीं था। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। ग्रेग की बीवी कहती है कि मैं अपनी बाकी फैमिली के पास जा रही हूँ, अगर तुमने नहीं आना तो तुम यहीं पर रुको। और ग्रेग कहता है ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अब यहाँ पर बाकी सारे लोग तो ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गाय उनको आसमान की खूबसूरती दिखाता है। अब यहाँ पर जेलसी में ग्रेग इनको अपने पुराने तरीके बताने लगता है, जो कि उस पर ही भारी पड़ते हैं, और ये सारे सीन्स बहुत ही ज्यादा फनी थे। आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले थे। यहाँ पर अचानक से एक वॉल्केनो इरप्ट होता है, जिसके बाद ग्रेग अपनी सारी फैमिली को पकड़कर एक केव में जाने लगता है। बट बाकी सारी फैमिली केव से बाहर निकलती है और ग्रेग को कहती है कि अब हम केव में नहीं रहना चाहते। पूरी फैमिली कहती है कि अब हम डर कर नहीं जीना चाहते और हम लोग गाय के साथ जाएंगे उसी माउंटेन पर। अब इस बात से तो ग्रेग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गाय पर अटैक कर देता है। इन दोनों में लड़ाई होती है और ऐसे ही ये लोग नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर नीचे क्विक सैंड था। क्विक सैंड से बाहर निकलने के लिए ग्रेग बहुत ही ज्यादा मूव करता है, पर बाहर नहीं निकल पाता। गाय उसे बताता है कि अगर तुम ऐसे ही हिलते रहे तो क्विक सैंड में धंस जाओगे, और ये बात मुझे पता है क्योंकि मैंने अपनी पूरी फैमिली को ऐसे ही खो दिया था। यहाँ पर हम पूरी फैमिली क्विक सैंड में फंस गए थे और मेरे माँ बाप ने मुझे बाहर फेंक दिया था ताकि मैं बच सकूं, और यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया था कि अपनी जिंदगी खुलकर जीना और किसी भी चीज से मत डरना। उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे मुझे सूरज को फॉलो करना है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है। यहाँ पर ग्रेग गाय को बताता है कि तुम भी जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो, मेरी बेटी भी तुम्हारी जैसी है। पर यहाँ पर गाय उसे कहता है कि नहीं, आपकी बेटी बिल्कुल आप जैसी है।
वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है पर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाती, जैसे आप उससे बहुत प्यार करते हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ग्रेग अब ये बात समझ चुका था कि गाय एक बहुत अच्छा इंसान है, जिसके बाद वो गाय से कहता है कि हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है और हमें उनके पास जाना होगा और हम यहाँ से निकलेंगे तुम्हारे आइडिया से। इसके बाद गाय बहुत खुश होता है और वो अपना प्लान बताता है। वो अपने पेट की मदद से एक नकली फीमेल टाइगर बनाता है, जिसको देखते हुए रियल टाइगर इनके पास आता है और इनको वहां क्विकसैंड से निकाल देता है और खुद वहां पर फंस जाता है। जिसके बाद ये अपनी फैमिली के पास जाते हैं। यहाँ पर अचानक से जमीन फटने लगती है और वॉल्केनोज इरप्ट करने लगते हैं। ये सब लोग मिलकर माउंटेन की तरफ भागते हैं, पर यहाँ पर हर तरफ से वॉल्केनोज इरप्ट कर रहे थे और जमीन फट रही थी। यहाँ पर माउंटेन तक पहुंचते ही ये देखते हैं कि बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। अब इस गैप को क्रॉस करने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद ग्रेग अपनी फैमिली को कहता है कि हमें दूसरी तरफ जाना ही होगा। मेरे पास कोई आइडिया तो नहीं बट पावर जरूर है। जिसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि हम आपको छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद वो सबको समझाता है कि कैसे जिंदगी गुजारने के लिए डर से लड़ना होता है। जिसके बाद वो एक एक कर अपनी पूरी फैमिली को दूसरी तरफ फेंक देता है। यहाँ पर सिर्फ ऐप बचती है और वो बहुत ज्यादा डर रही थी। ऐप बहुत ज्यादा रोने लगी थी। उसको पता था कि वो तो दूसरी साइड पर पहुंच जाएगी बट उसके डैड वहां पर नहीं आ सकेंगे। इसके बाद वो अपने डैड को हक करती है और उनको बताती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके डैड भी उसे कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो ऐप को भी दूसरी साइड पर फेंक देते हैं। अब जमीन फटने लगी थी और हर तरफ से वॉल्केनोज थे। यहाँ पर ग्रेग एक केव में जाकर छुप जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली की पेंटिंग बनाता है। ग्रेग यहाँ पर आग भी जलाता है और यहाँ पर वो टाइगर भी आ जाता है, बट यहाँ वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वो भी बहुत फ्रेंडली था और केव में ग्रेग के साथ रहता है। ये टाइगर अब ग्रेग का दोस्त बन गया था। अब यहाँ पर ग्रेग बहुत ही ज्यादा सोचता है कि वो दूसरी तरफ कैसे पहुंचे, क्योंकि उसे अपनी फैमिली याद आ रही थी। यहाँ पर ग्रेग को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो एक व्हेल का बहुत बड़ा सा स्केलेटन लेते हैं, उस पर टार लगा देता है। जिसके बाद वो सारे बर्ड्स इसके ऊपर आते हैं और साथ चिपक जाते हैं। इसके बाद ग्रेग और वो टाइगर इस स्केलेटन में बैठ जाते हैं और उड़ने लगते हैं। ग्रेग अपने साथ और भी बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एनिमल्स को बिठा लेता है। ग्रेग का ये प्लान काफी हद तक काम भी करने लगा था। ये लोग दूसरी तरफ पहुंचने वाले थे, पर रास्ते में इनका ये केज कहीं फंस जाता है। जिसके बाद ग्रेग बाहर निकलकर इसको वहां से फ्री करने की भी कोशिश करता है। पीछे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पर हर तरफ धुआं आने लग जाता है। दूसरी साइड पर खड़ी फैमिली को लगता है कि अब वो ग्रेग से कभी नहीं मिल पाएंगे और यहाँ पर सब उदास होकर वो हॉर्न बजाने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद इनको धुएं में से कुछ नजर आता है, जो कि था ग्रेग और वो टाइगर। वो लोग बिल्कुल ठीक थे और यहाँ पर पहुंचने वाले थे। पूरी फैमिली ग्रेग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐप यहाँ पर ग्रेग के गले लग जाती है और बताती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद ये लोग अपना आगे का सफर शुरू कर देते हैं और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है।